हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, वेदांता का फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करते तो दिस कंपनी इज अ मेनली डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स ग्रुप विच इज एंगेज्ड इन एक्सप्लोरिंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोसेसिंग मिनरल्स एंड ऑयल एंड गैस। एंड उसके साथ साथ ये कंपनी कमर्शियल पावर जनरेशन, स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड पोर्ट ऑपरेशंस भी करती है एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास भी मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 94,528 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 5 की पी है, 32.2% है कंपनी की आरओसी एंड 30% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 21%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 13% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 20.1% है, फेस वैल्यू ₹1 की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 100% प्लेज हो रखा है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 39,355 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 40,433 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 29,151 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 5,592 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में 7,261 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 5,282 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगर यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है एंड इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी की जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस का भी सेम ही हालत है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप लोग को एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की जो रिजल्ट निकल के आई है वो ना ही बढ़िया निकल के आई है ना ही बेकार, ठीक ठाक निकल के आई है, सो निकल के आई है। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। तो गाइज, अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 263 करोड़ के कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 3,817 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है एंड जून की क्वार्टर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, एफआईआईज ने बाइंग करी है एंड डीआईआईज एंड अदर्स ने सेलिंग करी है। एंड अगर देखा जाए तो इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग 9.84% है एंड किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग इस कंपनी में नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 9.84% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड जून क्वार्टरली की जो ग्रोथ है वो भी ऑलमोस्ट ठीक
ठीक ठाक ही निकल के आ रही है, सो निकल के आई है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को एज एन ऑप्शन ट्रीट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ऑल्सो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 244 रुपीज़ के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 244 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को डेली बेसिस पे सक्सेसफुली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इस कंपनी में। और अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो अभी कंपनी 244 रुपीज़ की जो सपोर्ट है इसके आसपास ट्रेड कर रही है। एंड यहाँ पे हाई बनाया था कंपनी ने, इसका ऑलमोस्ट जो प्राइस पॉइंट निकल के आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 260-261 रुपये का निकल के आ रहा है। तो एक बार इस हाई को टूटने दो। ये वाला हाई टूटने के बाद आप लोग 292 के टारगेट के लिए एंड 340 रुपीज़ के टारगेट के लिए स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।